नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह और मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ अभी। और ऐसे मैं झारखंड बिहार दोनों जगह से हूँ। मेरे पूर्वज बिहार से हैं। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है 5 दिसंबर को। कृपया करके मैं आपसे सीधा आग्रह करता हूँ कि आप प्रशांत किशोर जी जो कैंडिडेट हैं उनको जिताएं। मैं आपसे ये बातें बिहार वासियों आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा तो समझो यार। किस तरीके से तुम्हारे बिहार को 30-35 सालों से इज्जत दिया जा रहा है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यार? कौन सा मिट्टी से बना हुआ है भाई लोग? कौन से वो दिमाग को अपना एकदम जला लिया है तुम लोग? क्या थोड़ा भी दिमाग को जगा नहीं सकता है? 30 साल से 35 साल से बिहार को इस बदनामी से गुजरना पड़ रहा है, इस गुमनामी से गुजरना पड़ रहा है। वहां की जो नौजवान हैं सीधा बचपना से बुढ़ापे में चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि जवानी क्या होता है, क्योंकि पैकेट में पैसे नहीं है और घर में रोजगार नहीं है। बिहार वासियों, जिस क्षेत्र में जाओ, भारत के किसी भी कोने में जाओ, बिल्डिंग बनाते मजदूरी करते चारों तरफ बिहार के ही लोग मिलते हैं। उन बिहार वासियों को मैं विनती करके कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की सपोर्ट करें। मैं किसी भी पार्टी का फॉलोअर नहीं हूं। अभी के टाइम में आपके पास सबसे सच्चा और सबसे सही ऑप्शन क्या है? प्रशांत किशोर, आप उनको चुनिए भाई। लालू को 30 सालों तक एक वो गोलगप्पा जैसा दिखने वाला तेजस्वी यादव, मैं कसम से बता रहा हूं, बिहार का दुर्भाग्य होगा और दुर्भाग्य है कि जो उसको वोट देकर, चाहे वो विधानसभा की सीटें हो या लोकसभा की सीटें हो या विपक्ष में बैठा हो, मैं तो कहता हूँ वो विपक्ष में क्या, वो बिहार में बैठने के लायक नहीं है और उसको आप लोग वोट देते हो। अरे किसी जो बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं ना, उनसे कभी जाकर उनकी हालात देख लो, उनसे कभी पूछ लो, चाहे वो मजदूर हो या बहुत बड़े पोस्ट पर पढ़े लिखे लोग हो। सबको एक घिनौनी व्यवहार का सामना करना पड़ता है बाहरी लोगों से। वो इसलिए क्योंकि आप के जो लालू का जो परिवार है वो पूरे तरीके से बिहार को इस तरीके से बदनाम कर दिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिहार बदनाम रहेगा। बिहार वासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप फुल सपोर्ट दे प्रशांत किशोर का। आने वाले 12 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में। वहां पर जोरदार तरीके से सपोर्ट करें प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर का जो लक्ष्य है कि एक दिन मैं बिहार को भारत के 10 उचित राज्यों में गिनवाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ अगले 10 सालों के अंदर। वो उनका सपना है। एक दिन बाहर से लोग बिहार में काम करने आए, वो उनका सपना है। लेकिन अगर आपका साथ नहीं मिला तो ये सपने तो दूर के बात है। आने वाले 50 सालों में जो बिहार में रह रहे हैं अभी के नौजवान हैं, जो आपके बाल बच्चे होंगे, आपके परिवार होंगे, आपके बाल बच्चों को भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो आज के जमाने में मैं सह रहा हूँ, हमारे जैसे मेरे जैसे कई लोग सह रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है बिहार वासियों को, अगर मेरी यह बातें वायरल होती है या लोगों तक पहुंचती है, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी 15 साल जो मैं बिहार से बाहर रहा हूँ उसकी दर्द क्या होती है बाहरी होने का, मैं वो आपसे साझा करूंगा। आज लालू प्रसाद यादव का और उसके परिवार का देन है जो कई बिहार के लोग अपने माँ से बिछड़े हुए हैं, अपने परिवार से बिछड़े हुए, अपने भाई से, अपने बहन से, अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी गांव की वो खुशबू से बिछड़ कर कई हजारों किलोमीटर दूर गालियां खा खा कर 10 रुपए की, 100 रुपए की और 1000 रुपए की मजदूरी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है बिहार को बदलने का। अब और देर ना करें। उखाड़ फेंके लालू यादव के पूरे परिवार को, उखाड़ फेंके पूरे आरजेडी को, उखाड़ फेंको जदयू को। और एक नया जो पार्टी आया है जिसे मैं दूर दूर तक नाता नहीं रखता, उसका नाम है जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर का पार्टी है। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप उनको विजयी बनाए, उनको वोट दें। अगर प्रशांत किशोर जी अन्य पार्टियों की तरह, जो पीछे में पार्टियां आरजेडी हो, जेडीयू, उनके तरह हुआ, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं प्रशांत किशोर जी के आवास के आगे जाकर भूख हड़ताल पर अकेले जितना दिन होगा उतना दिन मैं बैठूंगा। लेकिन आशा करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आएगी और कृपया करके आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और इस एमएलसी के चुनाव में दिखा दे आरजेडी और जेडीयू को कि बिहार का सोच बदल चुका है और बिहार के नौजवान बदलाव चाह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों
कि आपको भी एक अच्छी नौकरी, एक घर परिवार में रहने का हक है, इज्जत से कहलाने का हक है। अरे जो बिहार से बाहर नहीं गए, जो बिहार में ही हैं, उनसे भी मैं बोल रहा हूँ। आप आसपास के 4 गांवों में रहकर आप समझते हो कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खान बन गया हूँ। कभी सोचना इन बातों को कि आपके घर में अगर नौकरी है तो आपके घर के अलावा 100 घरों में नौकरी नहीं है, 100 घरों में पैसे नहीं है। पलायन इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है दोस्तों कि उन गरीबों को अगर देखना है, उनकी लाचारी को देखना है, तो कभी जो ट्रेनें बिहार से बाहर जाती है उनमें जाकर एक बार देख लेना कि किस बदकिस्मती को लेकर वो अपनी और अपनी हाय हाय को लेकर अपनी दुनिया से बाहर जाकर कमा रहे हैं। दोस्तों, चारा घोटाला 80 के दशक से 90 के दशक से शुरू हुआ और बिहार को बदनाम करके रख दिया। लालू यादव, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो किया है ना, आपको भगवान नहीं, आपको भगवान वो सजा देगा क्योंकि आपने बहुत सारे बेटों को कल पाया है, बहुत सारे माओ को कल पाया है, बहुत सारे बेटियों को कल पाया है, बहुत सारे भाइयों को कल पाया है, बहुत सारे बहनों को कल पाया है। आपको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि जो बिहार में नई पार्टी का उपज हो रहा है, जैसे झारखंड में जेल कैंप का उपज हुआ, वैसे ही बिहार में जन स्वराज का उपज हो रहा है। कृपया करके इन्हें मौका दें और इन्हें भारी मतों से एमएलसी चुनाव में विजयी बनाएं। इन्हें ही सेलेक्ट करें और अगले विधानसभा की तैयारी में लगकर सोच बदल कर दोस्तों, प्रशांत किशोर जी पक्का बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग इंसान है वो, पक्का बिहार में नौकरी लेकर आएंगे, रोजगार लेकर आएंगे और बिहार में कानूनी व्यवस्था पक्के तरीके से होगा। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूँ वो यादव भाइयों से। मैंने अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस देखा है दोस्तों, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ यादव भाइयों को, लेकिन यादव भाई लोग, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दर्दनाक बात है ये। पता नहीं आपकी दिमागे कौन कौवा लेकर चला गया है कि आप लोग सिर्फ लालू यादव को छोड़कर किसी को वोट देना पसंद ही नहीं करते हो। मेरे को एक नाम गिना दो जो लालू यादव के परिवार को छोड़कर अन्य यादव लोगों की उत्पत्ति हुई है, उन्नति हुई है, आर्थिक विकास हुआ है। नहीं हुआ है दोस्तों। मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपना बेटा को बनाया, आपको नहीं बनाया उन्होंने। आपके घर में आपके बेटे को सेलेक्ट नहीं किया। आपके बेटे को आज भी वो बोलते हैं कि रैली में आकर आओ माऊ चाऊ बोलो, जैसा लालू जी 20 साल भाषण दिया आओ माऊ चाऊ। दोस्तों, इतनी बुद्धि यादव भाइयों आपके अंदर होनी चाहिए। मैं किस कदर से दुख दर्द से ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे यादवों की सोच को मैंने समझा है। उनका भी कहना है कि मैं वोट मर जाऊं तो मर जाऊं, बिहार बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बिहार दफना जाए तो दफन हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे लालू यादव को ही। क्यों ऐसा सोचे भाई? अब और कितना बिहार को नंगा करोगे? अब और कितना बिहार को बदनाम करोगे? अब और कितना बिहार की धरती माता को तड़पाओगे? सबसे ज्यादा अगर आप कोई बिहार में गलत कर रहा है तो आप यादव भाई लोग लालू यादव को सपोर्ट करके। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृष्ण भगवान ने के खानदान से आते हो आप लोग। कृष्ण भगवान ने कभी नहीं ऐसा बोला था कि आप एक राक्षस का साथ दो। अगर आपके कुल में एक राक्षस पैदा हो गया है तो आपको उसे दंडित करना चाहिए, ना कि उसको उपाधि देना चाहिए। सभी यादव भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार की वोट में, एमएलसी चुनाव में, कृपया करके अपनी आंख खोलें, दिमाग खोलें और सोच समझकर प्रशांत किशोर जी के पार्टी को, जन स्वराज जी के पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए। उन्हें प्रशांत जी किशोर जी की पार्टी हार चुकी है उपचुनाव में, जबकि उन्होंने 10% वोट लाया था। फिर भी उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, अगले 12 महीने के बाद जो चुनाव आने वाली है विधानसभा की, उसको बिल्डअप करने में, कॉन्फिडेंट बढ़ाने में, उनकी उत्साह बढ़ाने में, ये एमएलसी का विजय अगर उनका कैंडिडेट करता है, उनसे उनकी उत्साह में बहुत बढ़ोतरी आएगी। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिहार के लोग जातिवादियों से ऊपर उठें और बिहार को एक नया राज्य बनाने की कोशिश करें, न्यू बिहार कहने की कोशिश करें और सारे दुख दर्द को भूलकर इस बार नई पार्टी को चांस दें। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ नई बातें, कुछ नई सोच को लेकर। तब तक के लिए आप मेरी इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जय बिहार, जय हिंद और जय बिहार।